सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस पोकेट। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं ऐश के लिए बेस्ट पॉसिबल लेजेंडरी पोकेमॉन टीम फ्रॉम ईच टाइप। बट यार हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास हर टाइप के 6 लेजेंडरी पोकेमॉन या फिर मिथिकल पोकेमॉन नहीं है। तो हम इसका थोड़ा जुगाड़ लगाने वाले अपने देसी इंडियन जुगाड़। हम लोग गाइस क्या करेंगे, हर टाइप से किसी एक अच्छे पोकेमॉन को ले लेंगे जिसका इसका ऐश के साथ बहुत तगड़ा बॉन्ड हो और उसको ऐश की टीम में डाल देंगे। जैसे कि फायर से नहीं, स्पॉइल नहीं करना मेरा खैर पूरी वीडियो। तुम लोग वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, तुमको पता चल जाएगा हमने किस टाइप से कौन सा पोकेमॉन लिया है। और हाँ, वीडियो का अभी तुम लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अपनी पोकेमॉन टीम को। और ये मेरी पोकेमॉन टीम होने वाली, तो उससे तुम बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, क्योंकि यार ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी फर्स्ट टाइपिंग आती है फायर टाइप। अब वैसे तो फायर टाइप में बहुत सारे पोकेमॉन हैं अच्छे, बट हम यहाँ पे लेने वाले हो पोकेमॉन को। अब तुमको भी पता, मेरे को भी पता हो ऐश की बॉन्डिंग कितनी तगड़ी है। ऐश को तो हो अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में ही देख चुका था, जबकि यार लोगों को हो देखने के लिए अपनी पूरी लाइफ भी जाती, फिर भी वो नहीं देख पाते हैं। तुम समझ सकते हो कि हो को ऐश के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, और हो सकता है इन फ्यूचर ऐश हो को पकड़ भी ले। नहीं पकड़े तो फिर बेकार ही लगेगा, क्योंकि तुम हो ऐश पे टच करता है, ऐश को पकड़ ले गो की तरह, तो यार अच्छा नहीं लगता है ना फिर। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है वाटर टाइप, फायर का अपोजिट वाटर। तो वाटर में यहाँ पे चूज़ करने वाले सुइकून को। अब हमारे पास और भी बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि प्राइमल कायोगो ने पाल किया, बट उनको हम नहीं ले सकते थे क्योंकि प्राइमल कायोगो एक ब्रूटल पोकेमॉन बन जाएगा। अगर हो सकता है वक्त आने पर वो हमारे ऐश को ही किस्सा ख़त्म कर दे। और पाँच 4 मेन गॉड्स में से एक है, तो यार समझा करो यार, गॉड को ऐश में दे देंगे तो भाई क्या ही बात हुई। उसके बाद हम बात करें वहाँ पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक टाइप की। इलेक्ट्रिक टाइप में ऐसे तो पिकाचू को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट अगर हम फिर भी रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे ज़ैप्डोस एक बेस्ट रहेगा एक्चुअली ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे ज़ैप्डोस को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ज़ैप्डोस ऐश की पर्सनैलिटी से मैच करता है। और जैसे कि ज़ैक्रोन जैसे पोकेमॉन यहाँ पर पहले से ही है, बट यार वो भी मैं पहले तुमको बता चुका हूँ ब्रूटल है, वो ऐश को भी मार सकते हैं। और यहाँ पे ज़ैप्डोस भी ब्रूटल है, बट उतना पावरफुल नहीं है कि वो ऐश के बाकी पोकेमॉन से लड़ के ऐश को कुछ बिगाड़ सके। ठीक, अब जैसे तुमको पता ही है ज़ैप्डोस की बराबरी लगभग आर्टिकुनो की बराबरी है। ठीक है, पावर आर्टिकुनो को तो भाई अपने चार्जनी बैंड में आती है अच्छी वाली। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ग्रास टाइपिंग। अब ग्रास टाइपिंग में ऐश के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है सेलेबी। अगर मैं सेलेबी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ग्रास टाइप में और भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है नहीं, जो कि लेजेंडरी मिथिकल हो। और तुम इस पिद्दी को कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि यार ये पिद्दी पूरे एक जंगल को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ के पेड़ों को उखाड़ करके एक बहुत ही बड़ा दाना बना के तुम्हारे साथ फाइट कर सकता है, समझ रहे हो, इतना पावरफुल है। और साथ ही ये टाइम ट्रेवल कर या किसी को करवा भी सकता है, तो ये इतना पावरफुल पोकेमॉन है। ठीक, नेक्स्ट हमारी टाइपिंग आती है बग टाइप। अब बग टाइप में ना तो कोई लेजेंडरी है ना तो कोई मिथिकल था यूनोवा के पहले, बट यूनोवा के आते ही हमको एक मिथिकल पोकेमॉन देखने को मिला जो कि था जेनेसेक्ट। अब यहाँ पे जेनेसेक्ट यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और खास करके वो शाइनी जेनेसेक्ट जो कि रेड करता था, जिसको तुमने देखा ही होगा जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन वाली मूवी में, जिसमें उसने मेगा म्यूटू वाई को एकदम अच्छी टक्कर दी थी। ठीक, फाइटें हाँ, बट वो बात अलग है कि म्यूटू को लड़ना ही नहीं था, और अगर म्यूटू को लड़ना होता तो फिर जेनेसेक्ट की तो बैंड ही बच जानी थी। और देखो यहाँ पे हम जेनेसेक्ट को इसलिए लिए हैं क्योंकि उसकी स्पीड भाई बहुत तगड़ी है। स्पीड में तो भाई उसने मेगा म्यूटू वाई को भी मैच कर लिया था। ठीक, उसको भी टक्कर दी थी स्पीड के अंदर। नेक्स्ट टाइपिंग आती है स्टील टाइप, द मोस्ट स्ट्रेंथेबल टाइप एवर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सोल गैलियो की। अब जिन्होंने अलोलाप देखा होगा उसे उनको पता ही होगा ऐश और सोल गैलियो क्या ही बॉन्डिंग थी। ऐश को सोल गैलियो कॉस्मो के फॉर्म में मिलता है, तो ऐश तब से उसका ध्यान रखता है, और उसके बाद वो कॉस्मम बनता है, और फिर जाके फाइनली सोल गैलियो बनता है। ठीक, और उसके बाद से सोल गैलियो पे ऐश पे टच था, ऐश को सोल गैलियो पे टच था, दोनों के बीच में बहुत तगड़ा बॉन्ड था। बट या फिर भी हमारे ऐश ने सोल गैलियो नहीं पकड़ा, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा। मैं तो भाई सीधे पॉकेबॉल जाओ, सोल गैलियो मेरा हुआ। और सोल गैलियो भाई मना भी नहीं करता, क्योंकि ऐश के भाई बहुत अच्छी दोस्ती बन चुकी थी उन लोगों की। नेक्स्ट टाइपिंग आती है रॉक टाइप। अगर रॉक टाइप में ना देखो तो मेरे ख्याल से रेजिरॉक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी ऐश के लिए। अब वैसे देखो बाकी सारे रॉक टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहे, क्योंकि मैंने अभी सर्च भी नहीं किया सही से। तो यहाँ पर रेजिरॉक भी उतना कमज़ोर भी नहीं कि तुम कमज़ोर समझो उसको। तुमने ब्रैंडन के पास देखा ही होगा रेजिरॉक कितना ज़्यादा पावरफुल है, और तुम ना बोलो इन्हीं पोकेमॉन की मदद से ब्रैंडन बैटल फ्रंटर का ब्रेन बना था, फ्रंटायर ब्रेन बना था। समझो तो कितने पावरफुल पोकेमॉन होने वाले हैं ये। तो ऐसी टीम में रेजिरॉक रॉक टाइप में बहुत बढ़िया रहने वाला है। नेक्स्ट टाइपिंग है आइस टाइपिंग। ठीक, अब आइस टाइपिंग मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ सुइकून तो भाई वाटर टाइप है ना, हाँ आर्टिकुनो को।
अब आर्टिकुनो भी लेजेंडरी बट ट्रायो का एक मेंबर है, और तुम समझ रहे हो कि आर्टिकुनो कितना वीक है म्यूटू के 100 साल के। तो भाई म्यूटू एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट। कहाँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट और कहाँ एक ऑलमोस्ट नहीं, वीकेस्ट नहीं बोलेंगे, एक मिडिल लेवल का पोकेमॉन। ठीक, जैसे कि मान लो तुम्हारी फाइट मैं करवा दूँ अंडरटेकर से, ठीक, लोगे सामने उसके एक ही मुक्का मारेगा, जमीन लौट जाओगे। ठीक, तो है उसको थोड़ा भाई ये यूट्यूब गाली लेने दी मैंने, चैनल डिसमोनेटाइज मत कर देना बिल्कुल भी, वैसे अभी मोनेटाइज अभी भी नहीं हुआ है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकुनो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब वो बात अलग है, हमारे चार्जार्ड ने आर्टिकुनो को हरा के रखा है, बट यार जर्नीज पे जब दोबारा चार्जार्ड आपको आर्टिकुनो अपीयर हुआ था ना, वाइल्ड आर्टिकुनो, भाई उसकी पावर का लेवल तुम समझ नहीं सकते कितना पावरफुल था वो। उसने टोटल 12 पोकेमॉन से बैटल करी और 12 के 12 पोकेमॉन को भाई उसने धूल हटा दी, और ये 12 पोकेमॉन में ऐश का पिकाचू भी शामिल था, और गैरी का कौन सा अर्कनाइन शामिल था, और गो का सिंड्रेस शामिल था, समझ रहे हो, क्योंकि फायर टाइप आइस टाइप पे सुपर इफेक्टिव होते हैं, पर फिर भी उसको एक डैम बैग नहीं दे पाए वो लोग। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फाइटिंग टाइप। अब यह फाइटिंग टाइप वन ऑफ द फ्रेंड्स फेवरेट टाइप रही है लुकारियो के आने के बाद से, बट लुकारियो के पहले भी उसकी पॉपुलरिटी उतनी भी कम नहीं थी, पहले भी बहुत पॉपुलर था ये। तो अगर हम लोग अगर चूज़ करने को मिले तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा ज़ेमेरजेंटा को। अब ज़ेमेरजेंटा की पावर तुमको भी पता है, मेरे को पता कितना ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ज़ेमेरजेंटा। अब ज़ेमेरजेंटा ने जैसन साथ मिल करके हमारे मोस्ट बेस्ट रखने वाले पोकेमॉन एटर्नामैक्स एटर्नेटर्स की बैंड बजा दी थी, समझ रहे हो, मतलब उसको डोमिनेट कर दिया था। फिर बाद में गोन उसको पकड़ लिया था, अपनी पकड़ फेंक कर जो चीटिंग करी थी, ऐश को पकड़ना चाहिए था। तो अगर तुम भी सहमत हो तो लाइक करो, अभी फटाफट लाइक करो। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास मेगा म्यूटू एक्स भी एक हमारे पास ऑप्शन था, बट हमने उसको नहीं लिखा क्योंकि वो एक फॉर्म था, एक मेन पोकेमॉन नहीं था, और फॉर्म में यार तुमको डुअल टाइप मिल जाए तो भाई वो तो सही नहीं लगता ना। देन यहाँ पे फ्लाइंग टाइप में नो डाउट लुगिया इज द बेस्ट पोकेमॉन फॉर ऐश। अब लुगिया और ऐश की बॉन्डिंग तुमको पता है, मेरे को पता है कितनी ज़्यादा अच्छी है, और इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मेरे को नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ड्रैगन टाइप में भाई नो डाउट रेक्वेजा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। ठीक, और यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि दोनों की भाई साहब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, जैसे कि रेक्वेजा अर्थ को बचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देने को तैयार रहता है, और ऐश ने तो भाई अर्थ को बचाने के लिए जान की कुर्बानी 6 बार दे चुका है, और 6 बार वो मर के यहाँ पे जिंदा हो चुका है। तो समझ सकते हो दोनों में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। देन अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास साइकिक टाइप की। अब साइकिक टाइप में भाई नो डाउट म्यूटू इज़ द बेस्ट पोकेमॉन। यहाँ मेरे पास म्यू भी एक चॉइस थी, बट यार मेरे को म्यू को नहीं लिया, म्यू को हो सकता है गो पकड़ ले, और मेरे को म्यू वैसे उतना पसंद भी नहीं है, इसलिए हम लगा यहाँ पे चूज़ करने वाले म्यूटू को। अब तुमको पता है म्यूटू पहले ऐश का उतना बॉन्ड नहीं था, हाँ था, जब फर्स्ट मूवी आई थी तो तुमको पता होगा पोकेमॉन के 2 एक म्यूटू जो कि हमको फर्स्ट मूवी दिखाया गया था, और दूसरा म्यूटू जो कि हमको सेकंड यूनिवा वाली मूवी दिखाया गया था। तो फर्स्ट वाला मूवी के साथ ऐश का अच्छा बॉन्ड था, सेकंड वाले के साथ भी ऐश का अच्छा बॉन्ड था, इसलिए मेरे ख्याल से म्यूटू एक बेस्ट चॉइस रहेगी ऐश के लिए साइकिक टाइप में। नेक्स्ट टाइप आती है नॉर्मल टाइप, और नॉर्मल टाइप में नो डाउट ऐश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, यस स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट फॉर ऐश, क्योंकि वो मेन गॉड है, और मैंने पहले तो गॉड को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। वैसे यार मैंने गॉड को इंक्लूड तो नहीं कर लिया कहीं पर, हाँ मैंने गॉड को इंक्लूड किया ड्रैगन टाइप में रेक्वेजा को, तो चलो वो मेन गॉड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगर लोग इंक्लूड करने वाले रजिगिकस बिल्कुल भी नहीं, वो भाई बहुत बेकार पोकेमॉन है भाई, मैं उससे एकदम हेट पोकेमॉन है भाई, उसको कभी भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। नेक्स्ट आती है नॉर्मल टाइप में जो हमारे पोकेमॉन हम लेने वाले हैं वो है सिल्वेली। यस, ये एक पोकेमॉन है, जिन्होंने अधूरा देखा है उनको पता होगा, सिल्वेली एक नॉर्मल टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि ऐश के राइवल ग्लैडियोन के पास था, बट अगर ऐश के पास होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाती। नेक्स्ट हमारी टाइपिंग आती है डार्क टाइप। अब डार्क टाइप में नो डाउट डार्कराई इज द बेस्ट पोकेमॉन है ना। अब यहाँ पे होपा बाउंड भी हमारे पास एक था, बट वो भी एबल है, ऐश को हमला कर सकता है, इसलिए हम उसको नहीं लेने वाले। यहाँ पे हम डार्क टाइप पे डार्कराई बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम टोबस के पास हमने डार्कराई को देखा ही हुआ है कि वो कितना पावरफुल पोकेमॉन है। नेक्स्ट आता है गोस्ट टाइप में यार मार्शेडो, यस गिराटिना नहीं मार्शेडो, जो कि गिराटिना एक गॉड है, और मार्शेडो एक नॉर्मल सा लेजेंडरी या फिर नहीं सा लेजेंडरी मिथिकल पोकेमॉन है शायद से, है ना। उसके बाद तुम बता तो तुम इस विद्या को कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल मत कर देना सिल्वी की तरह। ये तुम्हारे गाइस माइंड पे कंट्रोल करके तुमको लड़वा सकता है, हुपा की तरह से। हुपा समन कर सकता है, ये तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल करके तुमको लड़वा सकता है, बट समन तो नहीं कर सकता लेजेंडरीज को। और जिन्होंने आई चूज़ यू वाली मूवी देखी हुई है ना, उनको भाई इसकी पावर का लेवल का पता है भाई। इससे भाई टोटल पता है उनको तो ऐश को मरवा दिया था,
नेक्स्ट वाई टाइप में एक्सर्नियस। अब ये देखो, यहाँ पे जैशन भी एक अच्छी चॉइस थी, बट मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद उतना। ठीक, तुमको पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे यार ऊपर से ये मेरी, इसीलिए यार वाई टाइप में एक्सर्नियस मैंने यहाँ पे लेने वाले हैं ना। ग्राउंड टाइप में नो डाउट जायगेट आए। क्या तुमको लगा मैं प्राइमरी ग्राउंड का नाम लूँगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जायगेट ऐश का कर्जदार है, क्योंकि ऐश ने जायगेट को अपना ग्रीन निंजा उधारी पे दिया हुआ है। अब जायगेट को ऐश की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेगा तो भाई, नहीं है तो भाई उसकी बैंड मैं बजा दूंगा। ठीक, अच्छा कुछ उखाड़ तो नहीं पाऊंगा उसका मैं, वो मेरा उखाड़ देगा सही से, लेकिन मुझे भी बजा दूंगा। नेक्स्ट और लास्ट में आती है पॉइजन टाइपिंग। पॉइजन टाइप में एक सिंगल पॉकेमॉन है हमारे पास, एटर्नेटस। ये भी एक ईवल टाइप का पॉकेमॉन है, बट फिर मेरे को लेना पड़ेगा, और एक गो के पास है। तो इसके अलावा हमें एक यहाँ पर से एक इलाज है कि ऐश चुप्पे चाप रात में जाए, ड्रैगनहेड को बाहर निकाले, या फिर गेंगार को बाहर निकाले। ड्रैगनहेड से बोल दे ड्रैगन रश, या फिर गेंगार से बोल दे उसकी आत्मा को बाहर निकाल दो। गो का तो भाई तो एकदम कल्याण हो जाएगा। उसके बाद से हम एटर्नेट वाली पॉकेबॉल को ले ले, किस्सा ख़त्म। एटर्नेट हुआ ऐस का। अब तुम ये वीडियो हो चुकी ख़त्म। अब तुम वीडियो को करोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन करोगे ऑल पे सेट, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलेगा सबसे पहले। और बाय बाय।